मंत्रालय स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक की पूरी शिक्षा प्रणाली को इंटीग्रेटेड क्रेडिट सिस्टम के दायरे में लाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 नवंबर 2021 को वोकेशनल और सामान्य शिक्षा दोनों में एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की मंजूरी दी थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के मसौदे का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की पूरी शिक्षा प्रणाली को अकादमिक क्रेडिट व्यवस्था में लाना है। सरकार ने इस पर जनता की राय मांगी है। क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? आपको बता दें कि क्रेडिट स्कोर या क्रेडिट लेवल हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ नया नहीं है। पहले आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान क्रेडिट देते थे, लेकिन अब तक ये केवल विद्वान, बुद्धिमान और संपन्न लोगों तक था। पर अब छठी क्लास तक पढ़े गांव के खेत में काम करने वाले व्यक्ति को भी अपने अनुभव के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। इसके लिए एवेल्युएशन व्यवस्था होगी। इस क्रेडिट को स्कोर करते हुए वो व्यक्ति 4 साल के बाद न्यूनतम योग्यता स्तर को पार करते हुए NIOS के माध्यम से 10वीं की परीक्षा दे सकता है। उसका अनुभव, नॉलेज लेवल, योग्यता आकलन और NIOS में दाखिला लेकर परीक्षा उसकी शिक्षा को रुकने नहीं देगी। फिर वो 2 साल काम करेगा, फिर पॉलिटेक्निक में पढ़ना है तो उन 2 सालों में जो अनुभव उन्होंने लिया है वो क्रेडिट से जुड़ जाएगा। ऐसे ही वो बीच में अपना काम भी कर सकता है और बाद में एजुकेशन के हाई लेवल तक भी पहुंच सकता है। इस दौरान बीच में जो गैप होगा वो काम के अनुभव के आधार पर उसका क्रेडिट लेवल बढ़ता जाएगा। कैसे करेगा काम नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? इसके लिए एक आधार से जुड़ा एक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिससे एक एकेडमिक बैंक अकाउंट नंबर खुल जाएगा। इसे ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कहेंगे। इस अकाउंट में ही डिग्री और क्रेडिट दोनों जमा होती रहेंगी। इस अकाउंट में एक नॉलेज लॉकर बन जाएगा। हमारी योग्यता को कोई भी व्यक्ति हमारे नॉलेज लॉकर में जाकर देख सकता है। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 5वीं क्लास से आगे के क्रेडिट लेवल का प्रस्ताव करती है, जिसे कि क्रेडिट लेवल 1 माना जाएगा। इसके बाद आगे ये लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन तक 7 और PhD तक 8 लेवल तक जाएगा। अब इसे समझिए कि ये कैसे क्लास दर क्लास आपके क्रेडिट लेवल में जोड़ेगा। 5वीं क्लास लेवल 1, 8वीं क्लास लेवल 2, इसके बाद क्रेडिट लेवल 0.5 के अनुपात से साल दर साल आगे बढ़ेगा। 10वीं क्लास लेवल 3, 12वीं क्लास लेवल 4, अंडर ग्रेजुएट कोर्स साल दर साल लेवल 5 से 6, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल 7, PhD लेवल 8। क्यों जरूरी है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार अगले 25 वर्षों में एक विकसित भारत के विजन को पूरा करना है और अपने 100% आबादी को सशक्त बनाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सबसे महत्वपूर्ण साधन साबित होगा। भारत अभूतपूर्व गति से टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और हमें नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए सुधार लाने होंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से छात्रों को होने वाला है लाभ। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट जुटा सकेंगे। पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र को वापस स्कूली शिक्षा से जोड़ने में भी ये क्रेडिट सिस्टम काफी अहम रहेगा। स्कूलों में स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्री के साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए भी कोर्सेज तैयार किए जा सकेंगे। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में छात्रों को मिलने वाला क्रेडिट जमा होते रहेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकादमिक लोगों व आम जनता से केंद्र सरकार की वेबसाइट यानी mygov.in के जरिए NCRF रिपोर्ट पर अपने सुझाव और फीडबैक 30 नवंबर तक भेजने का अनुरोध किया है। टीम पंजाब केसरी।